अभी हम लोग जानेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है ना। जल संरक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं, भूमि संरक्षण हम लोग पढ़ चुके हैं। अब है वायु प्रदूषण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। वायु प्रदूषण क्या होता है? वायु में धूल कण, धुआं और अनेक प्रकार के हानिकारक गैसों का पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होकर उसे गंदा कर देना, मतलब किसको गंदा कर देना? वायु को गंदा कर देना वायु प्रदूषण कहलाता है। यानी मानव जीवन के लिए जो आवश्यक है गैस, उसके अलावे जो भी अवांछनीय पदार्थ है, धूलकण है या गैस की मात्रा अगर बढ़ जाती है आवश्यकता से अधिक, तो वो क्या कहलाएगा? वायु प्रदूषण कहलाएगा। वायु प्रदूषण के बहुत सारे कारण, यह फिगर भी बनाया गया है ना। और वायु प्रदूषण को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ ऐसा कारक है वायु प्रदूषण को फैलाने में जो मानवीय कारक भी है और कुछ प्राकृतिक प्रदूषक भी है। तो प्राकृतिक प्रदूषक में जैसे आंधी है ना, तो ये आंधी, जंगलों में आग लगना और ज्वालामुखी विस्फोट होना, इसके कारण जो भी रसायन निकलता है या गैस हमारे वातावरण में फैलता है, जंगल में आग लगता है तो फिर धुआं, है ना रे, और आंधी के कारण हमारे वातावरण में काफी तीव्र गति से धूलकण छा जाना, वायु में धूलकणों का मिलना, तो ये जो है प्राकृतिक प्रदूषक है। आंधी देखा है तुम लोग, इसमें तेजी से धूलकण बढ़ता है ना, हमारे वातावरण पर्यावरण में मिल जाता है ना वायु में। और जंगलों में आग लगना, हमारे यहाँ तो लगता नहीं है, आसपास देखा नहीं होगा, भयंकर आग लगता है जंगल में, ये प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, ये लंबे समय तक रहता है। और ज्वालामुखी विस्फोट, इसके कारण ये तीनों जो है ये प्राकृतिक प्रदूषक है, वायु प्रदूषक, ठीक है। अब जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे वो होगा मानवीय वायु प्रदूषक, यानी मानव के कारण जो वायु प्रदूषण फैलाने का काम करता है उसको हम लोग देखते हैं। वाहनों से निकलने वाली धुआं, इसलिए एक लिमिट दिया जाता है वाहन को कि ये वाहन जो है 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, है ना। और जांच केंद्र होता है उसका कि धुआं का, तो वाहनों से निकलने वाली धुआं ये भी हमारे वायु को प्रदूषित करता है। घरों में लकड़ी जलाना, यानी ईंधन के रूप में खाना पकाने के लिए लगभग घरों में अब तो गैस का प्रयोग होने लगा है ना, गैस चूल्हा का प्रयोग होने लगा है, लेकिन घरों में लकड़ी का अभी भी बहुत इस्तेमाल हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में। फैक्ट्री से निकलने वाली धुआं, बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं उससे धुआं निकलता है, वाष्पीकरण होता है। पेट्रोल स्टेशनों से निकलने वाली वाष्पीकरण, चिमनी से निकलने वाली धुआं, बहुत सारे कारक हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण फैलता है। तो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये जो चिमनी है, चिमनी का इस्तेमाल हम लोग बंद कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग भूमि संरक्षण में भी देखे थे कि मिट्टी के ईंट के जगह पर कंक्रीट और सीमेंट के ईंट का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो चिमनी का इस्तेमाल हम लोग बंद कर देंगे या कम करेंगे उसका। और घरों में लकड़ी का इस्तेमाल जो खाना पकाने के लिए किया जाता है ईंधन के रूप में, उसको भी कम करेंगे। और ईंधन हम लोग कम जलाएंगे। सार्वजनिक परिवहनों का इस्तेमाल करेंगे और कम दूरी के लिए हम लोग या तो पैदल चलेंगे या साइकिल का इस्तेमाल करेंगे। और सीएनजी गैस का उपयोग करेंगे। तो वाहनों में देखा होगा तुम लोग, वायु प्रदूषण जब तेजी गति से बढ़ने लगा तो सरकार क्या किया और कंपनी सब क्या किया, जो पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, उसके जगह पर अब सीएनजी गैस से चलने वाला गाड़ी आने लगा है, ठीक है। सीएनजी से चलता है ना, और बैटरी से भी चलने वाली गाड़ी आ गई है, तो जिससे वायु प्रदूषण कम होता है, वायु प्रदूषण कम होता है। और हमारे वायुमंडल में जो मुख्य रूप से वायु प्रदूषक गैस है SO2, CO2, CO, CFC, जिसको जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, तो ये सब हमारे वायु प्रदूषक तत्व हैं। इसके बढ़ने से वायु प्रदूषण बढ़ता है। CO2 के बढ़ने से हमारा जो है वायुमंडल बहुत अधिक गर्म रहता है, बहुत तेज गर्मी लगती है हम लोगों को, है ना। तो हम लोग जितना कुछ भी पढ़े, भूमि संरक्षण, जल संरक्षण, वायु प्रदूषण, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग
जल संरक्षण करते हैं, भूमि संरक्षण करते हैं, वन संरक्षण करते हैं, पेड़ पौधों का संरक्षण करते हैं, तो सब जो है स्वतः संतुलित हो जाएगा, है ना। चलिए अच्छे से जो है इसको बता दिया।